प्राचीन काल की बात है। सत्ययुग में एक अत्यंत भयंकर राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था मुर। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं को भी पराजित कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने मुर राक्षस से युद्ध किया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा, लेकिन मुर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम के पास एक गुफा में विश्राम करने चले गए। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तभी मुर राक्षस वहां आ पहुंचा और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने अत्यंत पराक्रम से मुर राक्षस का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे और यह दृश्य देखा तो वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस कन्या से वर मांगने को कहा। कन्या ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि जो मनुष्य मेरे दिन व्रत करे उसके सारे पाप नष्ट हो जाए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने उस कन्या को वरदान दिया और कहा, आज से तुम एकादशी के नाम से जानी जाओगी। जो भी श्रद्धा और भक्ति से एकादशी का व्रत करेगा उसे सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से एकादशी व्रत का महत्व बढ़ गया। राजा अम्बरीश की कथा। एक बार राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के महान भक्त थे। वे हर एकादशी का विधिपूर्वक व्रत रखते थे। एक बार महर्षि दुर्वासा उनके यहाँ आए। राजा ने उनका स्वागत किया और भोजन का आग्रह किया। दुर्वासा स्नान के लिए चले गए, लेकिन एकादशी का व्रत द्वादशी के पारण के समय के अनुसार खोलना आवश्यक था। समय निकलता देख राजा ने धर्म संकट में पड़कर चरणामृत ग्रहण कर लिया। जब दुर्वासा लौटे तो वे क्रोधित हो गए और राजा को दंड देने के लिए एक भयानक राक्षस उत्पन्न कर दिया। तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और राजा की रक्षा की। अंत में दुर्वासा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने राजा से क्षमा मांगी। इस प्रकार एकादशी व्रत की शक्ति सबके सामने प्रकट हुई। निष्कर्ष, एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि इंद्रियों पर संयम, भक्ति और ईश्वर स्मरण का पर्व है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन से दुख दूर होते हैं और अंत में उसे भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है।